सबको राम राम जी। तो जैसा कि आपको पता है कि कल यानी 12 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार और त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध। तो जिस किसी के पितरों की त्रयोदशी तिथि पड़ती है तो कल श्रद्धा भाव से अपने घर के बीच में वेदवित ब्राह्मणों को बुलाएं, सुंदर आसन के ऊपर विराजमान करवा के उनको सुंदर मिष्ठान भोजन करवाएं। श्राद्ध का सही वक्त मध्याह्न से अपराह्न काल के बीच माना गया है। तो उसी समय आप पितरों की भलाई के लिए, उनके उपकार के लिए अपने घर में ब्राह्मणों को बुला के भोजन करवाएं। भोजन सात्विक होना चाहिए। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि जिन चीज़ों का त्याग बताया गया है, वर्जित जो चीज़ें बताई गई हैं उनका प्रयोग ना करें। शुद्ध मन से पवित्र होके भोजन अर्पित भगवान को करें, ब्राह्मणों को खिलाएं। और शाम के वक्त, क्योंकि कल भगवान शंकर जी का प्रिय प्रदोष व्रत भी है, तो कल भगवान शंकर जी के मंदिर में जाके गौरी शंकर जी के मंदिर में दीपदान अर्पित करें। शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय लिखते हुए बेलपत्र अर्पित करें। भगवान जी को मौसमी फलों का भोग लगाएं। भगवान ब्रह्मा जो हैं वो दक्षिणा से प्रसन्न होते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। भगवान विष्णु जी वस्त्र के दान से प्रसन्न होते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को वस्त्र का दान कल करें। और भगवान शंकर जी का भोग क्या है? मौसमी फल, इसलिए मौसमी फलों से भगवान शंकर जी को प्रसन्न करें। और अपने पितरों की मुक्ति के लिए कल प्रदोष व्रत के दिन ब्राह्मणों को किसी धार्मिक पुस्तक का दान करें। और वो धार्मिक पुस्तक कैसी हो जिसका वो ब्राह्मण लोग प्रतिदिन इस्तेमाल करें। तो सबसे अच्छी वस्तु क्या है? पंचांग, जिसको हम बोलते हैं तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग, इन 5 चीज़ों का संयोग जो बताने वाली चीज़ है जिसको हम पंचांग बोलते हैं, वो पंचांग आप अपने निकटतम स्थित रहने वाले ब्राह्मणों को दान करें। क्योंकि बोलते कि विद्या का दान ऐसा है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता है। न चौरहार्यम न राजकार्यम न भारतृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। बोलते ना उस धन को चोर चुरा सकता है, ना बोलते उसको कोई राजा हरण कर सकता है, ना उसको भाइयों में बांटा जा सकता है। और जितना बोलते आप विद्या का दान करते हो उतना ही आपको दिन प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने भक्तों, इसलिए अपने पितरों की मुक्ति के लिए आप पंचांग का दान ब्राह्मणों को दें। सुबह के वक्त, शाम के वक्त, जिस भी वक्त आपका मन करे मंदिर में जाके ब्राह्मणों को पंचांग दक्षिणा के सहित दान करें। और ब्राह्मणों से प्रार्थना करें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कि हे ब्राह्मण देव, क्योंकि धरती लोक के साक्षात देवता ब्राह्मण और गौ मानी गई हैं, कि हे ब्राह्मण देव, सभी लोग सुरक्षित रहें, निरोग रहें, सभी लोगों का भला हो, कल्याण हो, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, ऐसा आशीर्वाद हमें दें। और हमारे परिवार में सब प्रकार की सुख समृद्धियों का आगमन हो, ऐसा हमारे ऊपर आप आशीर्वाद रखें, कृपा करें। तो इस प्रकार भगवान के मंदिर में जाके अपने पितरों का श्राद्ध करने के पश्चात ब्राह्मणों को प्रसन्न करें, उनको पंचांग का दान करें और भगवान शंकर जी के मंदिर में दीपदान करें। क्योंकि दीपदान का मतलब होता है अपने पितरों को रोशनी करना, उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना झेलना पड़े, मार्ग में उनको कोई अंधकार युक्त जगह के ऊपर ना जाना पड़े। इसलिए बोलते भगवान शंकर के मंदिर में दीपदान करें और भगवान शंकर से अपने पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि हमारे 101 पीढ़ियों तक के पितर जो हैं वो इच्छा करते हैं कि हमारे ख़ानदान में, हमारे कुल में कोई एक ऐसा श्रेष्ठ पुत्र जरूर होगा जो हमारी मुक्ति के लिए दीपदान अवश्य करेगा, प्रदोष व्रत अवश्य करेगा और ब्राह्मणों का मान सम्मान अवश्य करेगा। क्योंकि कहते कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से
और देवताओं के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से बोलते बड़ी से बड़ी बलाएं भी टल जाती हैं। भगवान रामचंद्र जी कहते कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। बोलते विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, बोलते जब मैं श्री कृष्ण के अवतार में आया तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं उस गोवर्धन पर्वत को चीची उंगली के ऊपर उठा सका। ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मैं शिव धनुष को उठा सका। ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से अजिताजितोहम, मैं कंस और रावण जैसे बलवान शूरवीरों के ऊपर जीत प्राप्त कर सका। और ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मम राम नामम, मेरा राम नाम इस दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। तो आप भी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें और उनसे अपने कुल की वृद्धि का आशीर्वाद मांगें। ओम शांति।